हेलो एवरीवन। तो अभी पता है मैं आप लोगों को, अभी बज रहा है 9 और मेरी रोटियां नहीं सीखी हैं। और मतलब हस्बैंड को तो बना के जैसे तैसे, क्योंकि आज इतना परेशान कर रहा था, रो रहा था। जैसे ही मैं लेटती हूँ, गोदी में लेती हूँ तो शांत हो जाता है। तो हस्बैंड को जल्दी से 5 रोटियां सेकी, वो टहलने चले गए। अभी मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से ये सो जाए, पर उसके बाद मैं बनाऊँ। तो अभी मुझे आधे घंटे हो गए इसके पास लेटे लेटे, सोने में नहीं है। तो अभी मैं जा रही हूँ, जो अभी पालकी है उसको पीछे रखूँगी और उसको उस पर ही लेटाऊँगी। और फिर मैं बनाऊँगी अपने लिए रोटियाँ, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारा काम करना है। पूरा का पूरा किचन फैला है, मैं आपको बताती हूँ, है ना। पर इनकी मस्ती अभी भी जारी है। नहीं सोना है, देखो बोर नहीं लग रहा कि अभी सोएगा। तो फिर ऐसे ही मेरी एक रोटी बननी बाकी थी, इनको बना के दे दी, गैस बंद करी, ऐसे ही छोड़ इसके पास चली गई थी क्योंकि रो रहा था। तो अभी जब से शिव हुआ है ना, और जब से वो अब बड़ा हो रहा है, समझ रहा है, तो अब बिल्कुल भी उसके पास कोई एक जन होना ही होना चाहिए। और वैसे भी कहते हैं छोटे बच्चों को ऐसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैंने इनका काफ़ी वेट किया कि अब आ जाएंगे करके, अब आ जाएंगे। मैंने फ़ोन नहीं किया, मैंने कहा डिस्टर्ब क्यों करना। आधे घंटे तो मिनिमम हो ही गए थे और मुझे लग रही थी भूख। तो मैंने शिव को अपने पास सुला लिया था, और जैसे ही मैं इसको सुलाई हूँ शिव को, वैसे ही हस्बैंड आ गए थे। तो मैंने कहा ठीक है, जब तक को दवाई वगैरह खा लो, कूलर में पानी भर दो, शिव को यहीं पे लेटे रहने दो। देखिए वो रो रहा था, मैं उससे बातें भी करते जा रही थी। सोया तो नहीं था। तो यहाँ पे रोटियां मैं अपने लिए फटाफट से बना लूँगी। आटा भी ना एक्चुअली मेरा ना सूख गया था, ये देखिए ऐसे ही छोड़ के, और मैं उसके पास फिर चली गई थी। तो यही है अभी आज मेरा संघर्ष बहुत है। और 2 बच्चों के साथ कैसे मैं अपने घरों को, कामों को कैसे संभाल रही हूँ, आप भी देख लीजिए आज। एक्चुअली आसान तो कुछ भी नहीं होता है, सच बता दूँ। ये वाली रोटी मेरी पूरी इतनी ज़्यादा कड़ी थी कि कुछ मत पूछिए। और अब मैं बता दूँ आप लोगों को ना, 1.25 महीने हो गए हैं, पूरे 1 महीने 10 दिन। तो फिर हस्बैंड देखिए वो सैनिटाइज़र करके फिर शिव को ले लेंगे। अब बारी आती है, मेरी रोटियाँ सिक गई थी। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, देव ने 1 रोटी खा ली थी, घी और नमक लगा के वो अच्छे से खाना खा लेता है रोटियाँ। ऐसे वो सब्जी दाल के साथ नहीं खाता है, तो मैं उसको 1 रोटी पहले दे दी थी हस्बैंड के साथ। फिर वो टहलने गया था इनके साथ, अब आया, उसको मैं 1 रोटी और दे दी। तो ऐसे ही मैं देव का भी ध्यान रखती हूँ और शिव का भी रखती हूँ। बीच में इसको देखती हूँ, फिर इसमें इसको देखती हूँ, शिव को। एक्चुअली शिव से ज़्यादा मैं देव का ध्यान इसलिए रखती हूँ क्योंकि फिर देव को क्या फ़र्क नज़र आएगा। शिव तो ऐसा है, अभी कुछ समझता नहीं है, पर देव बहुत ज़्यादा समझता है कि मम्मी आप मुझे प्यार करते हो नहीं करते हो, ये सब चीज़ें फीलिंग्स आने लगती है। मेरे साथ नहीं, ये सभी जो होते हैं ना, छोटे बड़े बच्चे होते हैं, उनको आता है। तो मैं ज़्यादातर जो केयर है शिव की भी करती हूँ, पर देव की ज़्यादा मुझे करनी पड़ती है क्योंकि एक्चुअली वो बड़ा भी हो रहा है और वो समझदार हो रहा है। जैसे मैं उसकी केयर करूँगी तो वो समझेगा। और शिव तो क्या है, अभी छोटा है, वो भी नासमझ है। तो जो समझदार है उसकी पहले मैं केयर ज़्यादा करती हूँ। और यहाँ पे ये सब मैंने ना धुले हुए थे, और देव का जन्मदिन भी आ रहा है, तो मैं धीरे धीरे काम अपने कर रही हूँ। ये जो कार्टून रखा है ना, इसको रखने की हमें जगह ही नहीं मिल रही है एक्चुअली। मतलब जो इसमें सामान है कि हम सामान रखे कहाँ। पूरे मेरे डिब्बे भी भरे हैं, किसी में कुछ किसी में कुछ। और मेरे यहाँ ज़्यादा ऐसी कोई एक्स्ट्रा टंकी है नहीं। 1 टंकी में चावल वगैरह रखे, 1 टंकी में आटा रखा है। और अब बारी आती है मेरी, आज मैं ऊपर से ही पूरा स्लैग से ना ये पूरा साफ़ करूँगी। और क्योंकि घर के काम करना भी होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि मेरे हाउस हेल्पर लगी है तो वो सारा करती हो। सिर्फ वो बर्तन बस करती है, बर्तन का वो करके और चली जाती हैं। और जो मैं एक्स्ट्रा काम कराती हूँ तो उनके पैसे दे देती हूँ, पर मैंने कहा जब मेरे हाथ पैर चल ही रहे तो मैं ही कर लेती हूँ। इस टाइम शिव को बाहर लिटा दिया था हमने झूले पर, और देव और ये सब लोग बाहर ही बैठे हुए थे। मैंने कहा जब तक मैं कर लेती हूँ, बेड शीट भी फिर चेंज कर लूँगी। तो यहाँ से ऊपर से झाड़ू लगा रही हूँ। एक्चुअली जाले वाले थे ना, तो 15 दिन में मैं इनको देखती रहती हूँ, 10 दिन में, 15 दिन में। और आज पानी से साफ़ कर रही हूँ क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा थी।
तो डस्ट बहुत ज़्यादा हो गई थी और झाड़ रही थी ना, तो मेरे मुंह में आ रही थी, तो मैंने कहा एक बार गीले कपड़े से हम पोंछ देंगे तो अच्छा हो जाएगा। और बहुत सारे टॉयस है और बहुत सारे तो मैंने गमले वगैरह मतलब फूल वूल ना अलग कर दिए थे जब ट्रांसप्लांट के से हमारे यहाँ पुताई हुई थी। पर ये जो थोड़े बहुत अच्छा लगता है ना, घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है, कुछ कुछ सामान रखा रहता है, वरना वो खंडहर सा लगने लगता है घर। तो ये देखिए हमारा जो बड़ा वाला टेडी है ना, इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई थी। उसके बाद फिर मैं गीले कपड़े से वहीं की वहीं डस्ट को उठा लूँगी, फिर वरना वो पूरे घर में होगी। और देव के टॉयज़ हैं उनको सारे को वॉश करके भी रखूँगी, मतलब 3-4 जो छोटे छोटे उनको वॉश कर लूँगी। अच्छा जो टॉयज़ होते हैं ना, वो कुछ वॉशेबल वाले भी होते, उन्हीं को मैं वॉश करूँगी। और बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही थी, तो ये देखिए अब हमारा आपको दिख रहा होगा गीला गीला। तो पेपर बिछा के और ऊपर नीचे से ना मैं उस पे टेबल पे खड़ी हुई थी, टेबल पे खड़े होके और फिर पेपर बिछाया था। अच्छा मैं आप लोगों से एक मतलब कि कुछ बताना भी चाहती हूँ, वो मैं आज नहीं बताऊँगी, कल बताऊँगी आप लोगों को, कल की वीडियो में। और एक मेरा बड़ा सपना पूरा हुआ है, मतलब सोच रही थी, कहते हैं ना सोचने और करने में बहुत अंतर होता है, पर वो सपना मेरा हकीकत में पूरा हुआ है। क्या हुआ है वो मैं कल नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी। तो यहाँ पे हमारे पेपर हो गए थे और हमारी फ़ोटो लगी हुई थी। अब देखिए टेडी को मैंने वॉश नहीं किया था, क्योंकि देखिए इसके अंदर रुई है, पता नहीं कैसी होती, तो मैंने इसको अच्छे से ऐसे ही साफ़ कर दिया था कपड़े से, अच्छे से झाड़ झाड़ के। और हमारा टेडी यहाँ पे हो गया। एक्चुअली देव ना इस टेडी को बहुत ज़्यादा खेलने को मांगता है, पर मैं नहीं देती हूँ। फिर वही ना रखने की जगह कहाँ होगी। और ये टेडी ना देव से भी बड़ा वाला टेडी है, जब देव नहीं हुआ था मतलब होने वाला था तब के ये है मेरे, रेड वाला और पिंक वाला। ये सब तो अभी लेते रहते हैं, फिर हम कभी कोई सा कभी कोई सा, कभी देव को जन्मदिन में मिल गया है ना ऐसा। और अभी आपने देखा होगा कि जब शिव नहीं हुआ था तब मुझे एक सब्सक्राइबर ने गिफ्ट भी किया था। तो यही है, ये सब सारे टॉयज़ जुड़ जाते हैं। 2-3 मैंने टॉयज़ जो नए नए हैं वो मैंने अलमारी में रख दिए, बाकी यहीं पे। अब जो यहाँ पे फूल वगैरह है इसको भी मैं निकाल के और वॉश करूँगी। अभी तो खैर यहीं पे साफ़ कर ले रही हूँ जितना मुझसे हो रहा है, क्योंकि शिव भी रो रहा था, उसको ही मुझे ध्यान दे रहे हैं। ये देखो ये सारे ना मैं वॉश करके और फिर रखूँगी। तो चलिए आज का इतना ही है, फिर हम आगे आप लोगों से थोड़ी देर में मिलते हैं। बुला लेना। तो आपको लगता होगा कि मैं इतना ज़्यादा परेशान नहीं रहती हूँ, पर सच बताऊँ कि बहुत संघर्षों से जूझ रही हूँ। इस टाइम जब छोटे बच्चे रहते हैं ना, उनको एक समझदार व्यक्ति उनके घर में बहुत होना ज़रूरी है, किसी चीज़ का ध्यान। जैसे कि मैं शिव को ना बहुत ज़्यादा केयरफुल तो हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि मैं इतना ज़्यादा केयरफुल हूँ। अभी देखिए वो आई हमारे यहाँ जो मेरी मालिश करती हैं, अभी वो थोड़े दिन और करेंगी, मतलब 5-6 दिन और करेंगी। उतने में ही वो रोने लगा। मैंने कहा आज तो मैं आप लोग को बताऊँगी कि देखिए कि 2 बच्चों के साथ किस तरीके से मैं सँभाल रही हूँ घर को। मतलब यूट्यूब को भी, आपको लगता होगा कि यूट्यूब में वीडियोज़ बनाते हैं और सिंपल डाल देते हैं, कुछ नहीं होता है, फालतू होता है, मतलब कि मेहनत लगती ही नहीं है, सिंपल बहुत सिंपल होता है। नहीं, पर इतना ज़्यादा टफ़ होता है ना, बहुत ज़्यादा टफ़ होता है। तो मैं यूट्यूब को भी मैनेज करती हूँ, साथ में हस्बैंड को दवाइयों का, गोली का, सब तरीके से मैनेज करती हूँ। और छोटे बड़ों का भी ख्याल रखती हूँ, अपने छोटे बच्चे का, बड़े बच्चे का। तो मैंने कहा इसको मैं गोदी में लेकर और फिर आप मेरी मालिश कर दीजिए, हो तो आप मेरे हाथ पैर बस में मालिश कर दीजिए। तो बोले नहीं, अच्छे से लगवा लेना, आप इसको लिए रहो। फिर मैं ली रही इसको और इस तरीके से हुई है मेरी मालिश। अच्छा वो मालिश कर देती है ना, अभी जो नया नया मेरा शरीर है, मालिश होती है तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो हालांकि हर नॉर्मल डिलीवरी वाले की मालिश होती है, सीज़र वालों की भी मालिश होती है, पर सीज़र वालों की आई थिंक मेरे ख्याल से इतने अच्छे से नहीं हो पाती है, क्योंकि थोड़ा सा डर रहता है ना। और ये जो आंटी बैठी थी वो मुझसे यही कह रही थी कि
तुम्हारी ज़िंदगी क्या है। मतलब जैसे मैंने उनको बताया था कि जैसे किडनी का मेरा निकाली गई थी ना जहाँ से किडनी, तो वहाँ पे अलग ही स्टिच दिखते हैं कि बड़ा ऑपरेशन हुआ है। तो बोले तुम्हारा नॉर्मल डिलीवरी है दोनों, तो ये किस चीज़ का है। फिर मैंने उनको बताया तो बोले सच में तुम बहुत ज़्यादा महान हो कि इतना सब होने के बाद दूसरी तुम्हारी डिलीवरी हुई। एक्चुअली जो भी सुनता है ना वो यही कहता है कि ये तो बहुत मतलब कि अचंभव वाली बात है, और ये सुनने में हमें थोड़ा सा वो लग रहा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, भगवान की महिमा थी। और हाथ में लगाती हैं, पैरों में लगाती हैं, पीठ में, पेट में, इस तरीके से कभी कभी हेयर मसाज भी कर देती हैं। तो अभी यहाँ पे शिव रो ही रहा था, पर मेरी गोदी में आया हुआ था ना तो ठीक था, शांत था। और ऐसा रोज़ रोज़ परेशान नहीं करता, बट कभी कभी वो बहुत ज़ोर से परेशान करने लगता है। अच्छा, फिर यहाँ पे बारी आई थी शिव को नहलाने की, और ये दूसरे दिन, उसी दिन का मेरा ब्लॉग था, सॉरी। तो यहाँ पे मैं देव को नहला रही थी, और इसको मैं नहलाने लग रही हूँ अब। जैसे पानी का ना ज़्यादा काम कर रही हूँ जैसे पहले करती थी। और जो कपड़े रखे हुए हैं वो मैंने उनको पहले ही वॉश करके रख दिए थे। तो मैं यहाँ पे इस देव को बोल रही थी आज मैं आपको अच्छे से नहलाऊँगी, वरना इसके पापा नहला देते थे। और मैंने कहा इतने अच्छे से नहीं नहला पा रहे थे हस्बैंड, और ब्रश वगैरह देव ने खुद से कर लेता है। तो यहाँ पे आज इसको अच्छे से घिस घिस के, ये देखिए जैसे और लगता है ना कि थोड़ा सा अच्छा लगे। एक्चुअली देव को काजल भी लगाया हुआ था तो अजीब दिख रहा था काजल में। तो यहाँ पे मैंने देव को लगा दिया, देव को नहला दिया था, और यही है। अब आपने भी देख लिया, और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक्चुअली यूट्यूब में भी मेहनत करनी पड़ती है, घर के कामों भी, दोनों को, बच्चों को देखने में भी। रात में जो मैं सोती हूँ ना तो सच में सुबह ही नींद खुलती है, या फिर शिप को फीड कराने में। 11 बज रहा है, ये देखिए 11 बज रहा है, 23:03 हो रहा है। और शिव को जब तक हस्बैंड ने ऐसे सुलाते वो सोता नहीं है, तो अभी इनको ये सुला रहा है। इसको मैं तेल लगा के इसको मैं सुलाऊंगी, उसकी तो मालिश हो जाती है और अच्छे सो जाता है गोदी में ऐसे। अब जैसे इसको नीचे रखेंगे ना, 12 बजे से पहले शिव नहीं सोता है, तो हमें भी सोने में टाइम हो जाता है। तो अभी हम इसको देव को तेल लगा दें, उसके बाद फिर रात में भी मैं इतने अच्छे सो नहीं पाती हूँ, क्योंकि 12-1 के पहले मेरा सोना होता ही नहीं है। जो शिव ने अपना रूटीन बना के रखा है ना, खुद का जो उसको रूटीन है, वो ये है कि वो 12-1 के पहले सोता ही नहीं। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ कि इसको 10 बजे भी सुला दूँ, वो 10 बजे भी अगर सो जाएगा ना, आधे घंटे सोएगा, उसके बाद फिर 12 बजे उसका उठना हो जाता है। तो ऐसा ही है। अभी भी आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी ना, तो बहुत मुझे मैनेज करना पड़ता है। और यहाँ पे मैंने कहा चलो देव की भी मालिश कर देती हूँ, आज उसको मैंने नहलाया हुआ था। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल में न्यू हो सब्सक्राइब करना। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो आप तक लाने की पूरी कोशिश करूँगी। और हो सकेगा तो आपको कल या परसों से मेरे मायके का ब्लॉग ही देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब 1.25 महीना हो जाएगा तब मैं अपने मायके जाऊंगी। तो मैंने पिताजी को मेरे पिताजी का वापस से फ़ोन आया था कि बेटा हम कब आ जाएँ लेने। एक्चुअली उनका 6-7 तारीख को आया था। जब देव फर्स्ट मंथ का 1 तारीख को हुआ तो 2-3 एक्स्ट्रा हो गया होगा, उन्होंने भी पंडित जी को दिखाया होगा। तो मैंने उनसे मना किया था। मैंने कहा पहले मैं शिव को यहीं की किसी मंदिर में दर्शन कराऊंगी बाहर से, और नर्मदा जी ले जाऊंगी, उसके बाद फिर मैं आऊँगी। तो मैंने उनको अभी बोला है कि आप 11 या 12 को आइएगा। तो शायद अब मेरा ब्लॉग 11 या 12 को मायके से आए।